वैल्यू ऑफ वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। जैसा कि मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में आपसे डिस्कस किया कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पढ़ रखी है, sin 0, sin 30, sin 45, cos 90, cos 45, tan 45 एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। इसके अलावा आप लोगों ने 10th क्लास में ये रिलेशन भी पढ़ रखा है, sin 90 minus theta is cos theta, cos 90 minus theta is sin theta, एंड सिमिलरली आप लोगों ने पढ़ रखा है tan 90 minus theta is equal to cot theta। बट आपने जो रिलेशन पढ़ा था वो सिर्फ क्या था, 90 माइनस थीटा। यहाँ पर अब जो हम एक्सप्लोर करेंगे, अगर 90 माइनस थीटा की जगह 90 प्लस थीटा हो, 180 माइनस थीटा हो, 180 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या आएंगी। शुरू करते हैं विद साइन 90 प्लस थीटा से। साइन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होगा कि हमारे पास 90 प्लस थीटा मीन्स जो ओपी लाइन थी, जो रिवॉल्विंग लाइन थी, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू जो हम लोगों ने अभी पढ़ा वो क्या थी, पॉजिटिव। हमने पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। यहाँ पर साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव था और बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव थी। मींस साइन 90 प्लस थीटा का मतलब है एंगल या लाइन इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ गया। जैसा कि आपने 10th में पढ़ा 90 माइनस थीटा हो तो साइन को आप किस में कन्वर्ट कर देते हो, कॉस में। सेम विल हैपन हियर, यहाँ पर साइन को आप कन्वर्ट कर दोगे कॉस में, तो आप ऐसे लिखोगे प्लस कॉस थीटा। ये पॉजिटिव साइन क्वाड्रेंट की वजह से साइन को कॉस में कन्वर्ट किया बिकॉज ऑफ दिस 90। ओके, और करते हैं, मान लीजिए आप लिखते हो कॉस 90 प्लस थीटा। कॉस किस क्वाड्रेंट में चला गया, सॉरी एंगल किस क्वाड्रेंट में चला गया, 90 प्लस थीटा सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट ही पॉजिटिव है, मींस कॉस नेगेटिव है। इसका मतलब कॉस यहाँ पर नेगेटिव है। अब क्योंकि यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर कॉस का क्या बन जाएगा, साइन, तो आप इसको लिखोगे माइनस साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ tan 90 प्लस थीटा तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड। सेकंड में tan थीटा क्या है, नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। जो साइन आना है वो क्वाड्रेंट की वजह से आना है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर 90 का मल्टीपल है तो tan की क्या बन जाएगा, cot थीटा, तो माइनस cot थीटा। ओके, अब इस कंसेप्ट को एक दो एग्जांपल्स में ट्राई करके देखते हैं। मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है साइन 120। साइन 120 में भी रिटन एज साइन 90 प्लस 30। क्योंकि 90 प्लस 30 है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ प्लस आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 90 है तो ये क्या बन जाएगा, साइन की जगह कॉस, प्लस कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। फाइन। सिमिलरली अगर मैं ट्राई करूं cos 150 डिग्री, cos 150 को हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 60। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, क्योंकि 90 है तो cos का क्या बन जाएगा, साइन माइनस साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2। इन द लास्ट अगर मैं लिखूं tan 135 डिग्री, tan 135 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 45।
90 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस, क्योंकि 90 है तो 90 है तो tan का कॉट बन जाएगा, माइनस कॉट 45, कॉट 45 होता है 1, माइनस वैसे का वैसा, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, इनके इस मेथड से आप 90 प्लस थीटा के मल्टीपल्स को की वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मान लीजिए अब मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं दैट कंटेन्स अ टर्म 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा का मतलब 180 से कुछ वैल्यू कम। 180 से कुछ वैल्यू कम का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल मींस कोसेकेंट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होती हैं। ओके, अब यहां पर हम वैल्यू क्या लिखते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ गया, ये आया बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट। और अब यहां पर 90 की जगह 180 है। ठीक है, मींस 90 का इवन मल्टीपल है। क्योंकि यहां पर 90 का इवन मल्टीपल है तो हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करते, ये आपको याद रखना है। ऐसा क्यों होता है डिटेल में आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। साइन जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन, माइनस साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं cos 180 माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट की वजह से साइन हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। 180 है, 180 इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, cos की जगह cos ही रहेगा। इन द सेम मैनर आप डिस्कस कर सकते हो tan 180 माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में। सेकंड में tan क्या है? नेगेटिव, तो माइनस tan थीटा। tan ऐसा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर 90 का इवन मल्टीपल दिया हुआ है। क्लियर? अच्छा, इसको अप्लाई करके देखें। मान लीजिए हमारे पास है साइन 150 डिग्री, आप इसे साइन 90 प्लस 60 से भी सॉल्व कर सकते हो, जो कि मैंने पीछे समझाया था, बट यहां पर अभी मैं इसे सॉल्व करूंगा 180 माइनस 30 से। दोनों मेथड से आपका रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। मैं इसे लिखूंगा 180 माइनस 30। 180 माइनस 30 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर 180 है, 90 का इवन मल्टीपल है, तो साइन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, ये प्लस साइन 30 बन जाएगा, मीन्स प्लस 1/2 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर मुझे सॉल्व करना हो cos 135, तो मैं cos 135 को लिख सकता हूँ cos 90 की जगह रहने देते हैं, 90 की जगह लिखते हैं 180। 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 कितना हो जाएगा? मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, क्योंकि 180 है, 90 का इवन मल्टीपल है, तो cos एज सच रहेगा, मीन्स आप लिखोगे माइनस cos 45, माइनस cos 45 की वैल्यू हुई माइनस 1/√2। क्लियर? चलिए अगला केस। अगर हमारे पास एंगल ऐसा हो कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएं, मान लीजिए इस बार हमारी ओपी लाइन रिवॉल्विंग लाइन घूम के यहाँ पे आ गई है, मीन्स इस केस में अगर हमारे पास एंगल 180 प्लस थीटा है, रूल वही लगेगा। 180 प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड उसका रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव थे, बट बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव थी। क्वाड्रेंट की वजह से साइन को चेक करेंगे, साइन नेगेटिव होगा क्योंकि 180 है, 90 का इवन मल्टीपल है, तो साइन एज सच रहेगा माइनस साइन थीटा। अगर मुझे cos लिखना हो 180 प्लस थीटा, तो इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है क्योंकि सिर्फ tan
और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे लिखना हो tan 180 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। 180 है, 90 का इवन मल्टीपल है, 90 के इवन मल्टीपल होने की वजह से tan एज सच रहेगा, कॉट में कन्वर्ट नहीं होगा। चलो इसे अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए मुझे कैलकुलेट करना है साइन 210 डिग्री, तो मैं इसे लिख सकता हूं साइन 180 प्लस 30 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, माइनस साइन, क्योंकि 180 और 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन एज सच रहेगा, माइनस साइन 30 मीन्स 1, माइनस 1/2। सिमिलरली आप लिख सकते हो cos 210 को, cos 210 कितना हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ cos 180 प्लस 30। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, माइनस, तो माइनस cos का cos ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर 90 का इवन मल्टीपल है, माइनस cos 30 होता है √3/2। सिमिलरली आप यहाँ पर tan 210 को भी कैलकुलेट कर सकते हो। tan 210 कितना हो जाएगा, tan 180 प्लस 30, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि 180 90 का इवन मल्टीपल है तो tan में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस tan 30 होता है 1/√3, ठीक है, तो वो वैल्यू वही रहेगी। क्लियर। सिमिलरली अब हम बात करेंगे, अगर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट ही हो बट एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 270 लिखा हो, ये था 270, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड इसका रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव थे बट बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव थी। मीन्स अगर मैं लिखता हूं साइन 270 माइनस थीटा का मतलब मैं वापिस आ गया हूं, मीन्स वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। यहां पर 270 लिखा है, 270 90 का ऑड मल्टीपल है, अगर ऑड मल्टीपल होगा तो साइन की जगह क्या बन जाएगा, कॉस, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखता हूं cos 270 माइनस थीटा, तो ये कितना बन जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, यहाँ पर 270 है, ये 90 का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल का मतलब फिर से मुझे cos को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइनस साइन थीटा। इन द सेम मैनर वी कैन डिस्कस tan 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर 270 है, 90 का ऑड मल्टीपल है तो tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, इसे लिखूंगा माइनस कॉट थीटा। इसे अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूं साइन 210 डिग्री। 210 डिग्री को कैसे लिखा जा सकता है, साइन 270 माइनस 60। ये 270 माइनस 60, 270 से कुछ कम कर दिया, हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि 270 है, 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन की जगह क्या बन जाएगा, कॉस, माइनस कॉस 60 मीन्स माइनस 1/2। अब सिमिलरली वी कैन गो फॉर cos 210। cos 210 कितना हो जाएगा, cos 270 माइनस 60, ठीक है। तो अब फिर से, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, माइनस cos की जगह क्या बन जाएगा, साइन, माइनस cos 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा माइनस √3/2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।